जमीनी विवाद में जो है एक परिवार कितना दुखी। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तरा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ में राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। आइए ले चलते हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे, तहसील थन्ना मंडी की बात करेंगे। तो ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से पंचायत अपर बंगाई की बात करेंगे। वार्ड नंबर 2 में एक परिवार जिसमें 4 जो कि भाई और 4 भाई जो कि एक जमीन पर रहते हैं और उस जमीन का अभी बंटवारा नहीं हुआ, और एक भाई जिसका नाम बताते चले तो गुलजार अहमद सन ऑफ हसन मोहम्मद, जो कि बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन भी दी है और खासकर कोर्ट में जो है हमने एक दावा भी पेश किया है कि हमारी जमीन हम भाइयों को जो है उसका बंटवारा करके जो कि दिया जाए, लेकिन उस बंटवारे का अभी कोई भी जो है निर्णय नहीं हुआ। लेकिन एक परिवार जो है लगातार जो है जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उन्होंने जो है कोर्ट में एप्लीकेशन भी दर्ज करवाई है, और किस तरह से गुहार लगा रहे हैं कि क्यों नहीं जो है वो कानून को मानते, और किस तरह से जो है कानून की वायलेशन कर रहे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। जब तक हमारा बंटवारा नहीं होता, कोई भी जो है वहां कंस्ट्रक्शन ना करे, ताकि आने वाले दिनों में जब बंटवारा होगा तो तब जो है कोई खलल पैदा ना हो। कहीं कंस्ट्रक्शन अगर बड़ी कोई कर देता है तो अगर दूसरे के हिस्से में जमीन आती है तो कल बड़ा एक मसला बन जाता है। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से गुलजार अहमद की बात करेंगे। तो उनके 2 बेटे जो है वो विदेश में हैं, और उन्होंने गुहार लगाई है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर देख रेख करे, और उन्होंने कहा कि जब तक बंटवारा नहीं होता तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे, और एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील किया कि जो लोग वायलेशन करते हैं, और खासकर वायलेशन तो करते हैं लेकिन मेरे पिता को जो है धमकाते हैं, और इस पर उन्होंने गुहार लगाई। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से जो है अभी बंटवारा हुआ ही नहीं और जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनका कहना कि इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस पर रोक ना लगाई गई तो इस पर जो है हम हायर अथॉरिटी ओर से बात करेंगे। उन्होंने पुरजोर अपील की है कि इस पर रोक लगाई जाए, जब तक बंटवारा नहीं होता तब तक जमीन में कंस्ट्रक्शन न करने दे लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन की गुहार लगाई। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। विदेश में बैठे गुलजार अहमद के बेटे ने लगाई गुहार, वो भी विस्तार से हम सुनाएंगे। और हमारा प्रयास होता है कि हर व्यक्ति की आवाज को जो है हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना, और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम हर बार जब भी कोई स्टोरी चलाते हैं उस पर ये जरूर कहते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से रख सकता है। लेकिन जिस तरह से गुलजार अहमद के बेटे का कहना, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, और लेकिन रात को जो है हमारे घर में जाकर हमले करते हैं, और अगर उस हमले में मेरे पिता की जाती है जान तो कहीं ना कहीं जो है इसका भुगतान उन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने जो है वायलेशन की और बार बार मेरे पिता को धमका रहे। उनका कहना कि जो कोर्ट फैसला करेगा, जो अदालत फैसला करेगी, हमें मंजूर होगा बंटवारे में, लेकिन बंटवारा होना सबसे पहले जरूरी। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ, और उस बच्चे की गुहार जो कि इस समय विदेश में बैठा हुआ और किस तरह से अपने दादा विरासत जमीन की कर रहा है पुकार कि हम ये नहीं कहते कि हमें ज्यादा मिले, लेकिन बंटवारा हो और सभी को एक जैसी जमीन मिले। उन्होंने कहा जमीन तो जमीन, लेकिन जिस तरह से जमीन पर वायलेशन कर रहे हैं मेरे चाचा ताया, और उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से मेरे पिता पर जो है बार बार हमला करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं मेरे पिता की जान ना चली जाए। उन्होंने गुहार लगाई, इन लोगों को रोका जाए और हमें मिले इंसाफ। राकेश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम तहसील थन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट राजौरी गांव ऊपर बंगाई वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हम दोनों भाई इस टाइम सऊदी अरब में हैं। जो हमारा
दादे का हिस्सा है, उसमें 4 अफराद, एक मेरा बाप है, 3 चाचे हैं। हमने कोर्ट के अंदर 19 दिसंबर 2022 को जमीन स्टे की हुई है कि 4 डिवाइड हिस्से हो जाएं, चारों भाइयों के 4 हिस्से। किसी चाचे ने कोई जमीन खरीदी नहीं है, हमने नहीं खरीदी क्योंकि वो दादे की विरासत है। जब शनिचरवार को जुम्मा को रात को 10 बजे एक जेसीपी लेके वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। मेरा बाप रात 10 बजे जाता है, बोलता है ये मशीन बंद कर दो, भतीजे को बोल रहा है ये जमीन स्टे है। हमने ठेकेदार को फोन किया, मशीन बंद करवाए। 10 बजे मेरा बाप अंदर जाके सो गया। 11 बजे वो आए, मोहम्मद जाकर, लियाकत सैन और मोहम्मद कबीर वल्दे मोहम्मद इकबाल, ये साकना टोपा पीर तहसील सुरनकोट का रहने वाला है। ये उनका रिलेटिव है, कोई हमारी अकदारी में नहीं है, ये हमारी दादी की विरासत के अंदर नहीं है, कोई हमारा चचेरा भाई नहीं है। इसकी जो 2 बहनें उनके घर में है, उनकी बहन इसके घर में है। ये 1 साल से उधर रह रहा है क्योंकि हमारा जो खसरा नंबर 313, 14, 15, 16 इसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। ये टोपा पीर के, हम जात के तास हैं और ये जात के कोली हैं। ये साकना टोपा पीर के रहने वाले हैं। इन्होंने मेरे बाप पे रात को जाके हमला किया। इस कबीर के हाथ में कलाड़ी थी, जाकर और लियाकत के हाथ में सोटी थी। रात 10 बजे जाके मेरे बाप पे इन्होंने हमला किया। सुबह मेरा बाप उठ के थाना मंडी पुलिस स्टेशन पे 8 बजे एप्लीकेशन रखता है कि मेरे पे रात को हमला हुआ, ऐसे ऐसे इन्होंने जेसीपी लगाई थी। फिर उसके बाद मुंशी साहब बोलते हैं आपकी कार्रवाई हो जाएगी, कोई बात नहीं। मेरा बाप जाता है कोर्ट से इम्प्लीमेंट जाके करवाता है और उनसे लेटर निकालता है, जाके मकानों के ऊपर एक एक लेटर लगा दिया जाता है। कितना फैसला था, कोई इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट का फैसला नहीं होगा। उसके बाद और पुलिस 1 बजे मेरे ही बाप को पकड़ के थाने में बंद करती है। वो दूसरी पार्टी 1 बजे जाती है। अब क्या पता मुंशी ने पैसा लिया नहीं लिया, मैंने अपनी आंखों से ना हमने देखा उन्होंने दिया या नहीं दिया। और मुंशी साहब उधर जाके थाना मंडी पुलिस स्टेशन से जाके उनकी एप्लीकेशन पे मेरे बाप को अंदर बैठाते हैं और जाके नोटिफिकेशन देखते हैं। आगे कोर्ट ने नोटिफिकेशन 3 दरवाजे के ऊपर लगाया है। वहां से वापस आके मेरे बाप को बोलता है मुंशी तू इधर ही बैठ के फैसला कर ले। भाई तेरे से क्या फैसला करें, हम कोई भीख थोड़ा मांग रहे हैं, हम कोई चोर थोड़ा है, हम किसी नशा तस्कर में मत हैं, हमने कोई किसी का मर्डर हमने मत किया। हम अपनी दादे की विरासत के ऊपर भाइयों में हमारा इख्तलाफ है। हमने दावा किया है सरकार के आगे कि 4 भाइयों को तकसीम होना चाहिए। तू हमारा कैसे कम्प्रोमाइज, रात को हमारे पे हमला किया उसका तू कम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। फिर मेरा डैडी घर चला जाता है शाम को, जहूर पट्टी साहब जाते हैं थाने में, वो मेरे डैडी को बाहर निकालते हैं, वो चला जाता है घर। सुबह वहां से एक जेसीपी राजौरी से जाती है, वो जाके दूसरे दिन एतवार के दिन वहां कंस्ट्रक्शन करती है। मेरा बाप जब फोन करता है थाने में, मुंशी साहब बोलता है कि हम आपकी स्टे के साथ रहेंगे। मुंशी साहब उधर से गए, वहां जाके जब तक घंटा मशीन काम करती तब तक मुंशी साहब कभी अंगूठा करवाते कभी कुछ। मैंने बोला मुंशी साहब को कि आप ये जेसीपी आप तो बंद कराओ, आप पहुंच गए हो आप। मुंशी साहब बोलता है इसके खिलाफ बाद में हम पर्चा लगाएंगे। जब नींद तैयार हो जाती है, मनियाद तैयार हो जाती है, उसके बाद मुंशी साहब पता वो जो मुर्जम है मोहम्मद जाकर, वो मुंशी साहब का बाजू पकड़ता है, जाके बोलता है सर 10 मिनट का काम रह गया। उस टाइम मुंशी साहब ने मशीन निकाली बाय। मेरा बाप गाड़ी स्पेशल करके बंगाई से आता है, थाना मंडी में एप्लीकेशन दोबारा दूसरे दिन लिखा के रखता है और मुंशी साहब मेरे बाप को बोलते हैं तू 60 साल की उम्र के बीच में आगे जमीन तकसीम करवाने लगा है। अरे क्या हम किसी से भीख थोड़ा मांग रहे हैं, हम अपनी दादे की विरासत के ऊपर लड़ रहे हैं। आप कौन होते हो ये बात कहने वाले मुंशी साहब? मैं आपको सलूट करता हूं और आपकी वर्दी को सलूट करता हूं। आप हमारे लोगों की सेवा के लिए, आप हमें कैद करने के लिए और आप हमारे से हक को महरूम करने के लिए नहीं है। और मेरे बाप को बोलता है तेरे को बात करना नहीं आती है, तेरे को ये नहीं बात करना नहीं आती है तेरे को, ऐसे मुझे तेरी बात कर। मेरा बाप ने बोला मैंने 87 में 10th पास की थी, तू मुझे बात करने के लिए बोल। और हमारी एक भी एप्लीकेशन जाती नहीं है SHO साहब के पास। फिर हमने कोर्ट से तकसीमी दावा तहसील में करवा के रखा हुआ है। अब जो सरकार का फैसला है वो हमें चारों को मंजूर होगा, जैसे सरकार, जैसे कोर्ट का आर्डर होगा, जैसे मजिस्ट्रेट का आर्डर होगा। और जो मुर्जम ने मेरे बच्चों को, मेरी माँ को रात को डराया, जिन 3 ने, मोहम्मद कबीर वल्दे मोहम्मद इकबाल, जाकिर सैन वल्दे मोहम्मद बशीर, मोहम्मद लियाकत वल्दे मोहम्मद शरीफ, इन्होंने रात को हमला किया। उस मुंशी ने इस टाइम तक ये बंदे गिरफ्तार नहीं। कभी हम जाते हैं, कभी हमें बोलता है आप गवाही दे दो। अरे रात के अमल में क्या गवाही देंगे? फिर भी मेरा बाप, 2 बंदे गवाही हैं, गुलजार अहमद और मोहम्मद अल्ताफ,
وہ دوسرے مکان میں تھے, انہوں نے حملے دوسرا میں کیا جاگا, دوسرے مکان کے دروازہ ہمارا توڑا ہوا ہے, اور یہ ہمیں ڈرا دھمکا کے ہمارا حصہ دبانا چاہتے ہیں. اور جو یہ محمد کبیر ہے, اس کا ہماری وراثت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ان کا رشتہ دار ہے تحصیل سورن کوٹ اور ٹوپا پیر کا رہنے والا. اس نے ہمارے 1 سال ہو گیا اس کو ادھر. ہم نے پہلے گاؤں کے اندر بیٹھ کے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا. اس کے باپ نے بولا اگر یہ میرا بیٹا ہوگا آج کے بعد ادھر نہیں آئے گا, اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوگا ادھر آئے گا. وہ 8 مہینے سے پھر رہ رہا ہے رات کو ہمارے گھر کے آگے پیچھے. میرا باپ پیشنٹ ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, 6 سال سے ہاسپٹل کی دوائیاں کھا رہے. میں نے آپ کو سارے واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیا, کیونکہ ہم دور رہ رہے ہیں ودیش میں, ہمارا کوئی زور نہیں ہے. کل ہمارے باپ کو کوئی رات کو مار دے گا کوئی. میں جوری ڈی سی صاحب سے اور ایس پی جوری سے اور SHO تھانہ منڈی سے بولتا ہوں ان ملزم کو ریسٹ کیا جائے, ریسٹ کر کے ان کا کورٹ میں چلان کیا جائے, جنہوں نے میرے باپ اور میرے بہن بھائیوں کے اوپر رات کو حملہ کیا. اور میرا باپ جہاں سے جاتا ہے یہ محمد کبیر آگے کھڑا ہے, اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ کوئی ہمارے دادے کا نہیں, ہمارے چاچے کا نہیں, ہمارا نہیں. تو پلس مائنس سے رشتہ دار, تو اپنی اوقات میں بیٹھ اپنے گھر میں, تو ادھر کیا کرے گا؟ یہ تو ہماری زمین ہے. ہمیں بہت تنگ کیا, ہم انصاف کی گہار لگاتے ہیں. ہمارا کیس عدالت میں چل رہا ہے, میجسٹریٹ کے پاس چل رہا ہے. جب ہمارا کیس سرکار جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہے. 4 بھائیوں کو ڈیوائیڈ کا ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے, تقسیمی دعویٰ میجسٹریٹ کے پاس بھی ہے, کورٹ میں بھی. میرے باپ کے اوپر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. میں بہت مجبور ہوں, میں SSP رجوری کے پاس بھی اپنے باپ کو گاڑی اسپیشل کر کے لے کے آؤں گا, کیونکہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اکیلا آ نہیں سکتا. مجھے اگر DGP کے پاس جانا پڑے گا میں جاؤں گا, کیونکہ میرے دادے کا حصہ ہے, میری جائیداد ہے, میں اس کے اوپر لڑوں گا. اگر ہم مر بھی جائیں گے کوئی بات نہیں, مگر منشی SHO تھانہ منڈی کی سے میری ریکویسٹ ہے, آپ کے منشی نے میرے باپ کی 3 اپلیکیشن رد کر دی اور کوئی کاروائی نہیں ہے. اللہ حافظ. اس پہ میں ختم کرنا چاہتا, ورنہ میں DGP تک جاؤں گا اگر میری کاروائی نہیں ہوگی اور یہ ملزم 3 بندے اریسٹ نہیں ہوں گے. ہمیں سرکار کا فیصلہ منظور ہے, اور 4 انسان میں جو بھی ڈیوائیڈ ہوگی وہ ہمیں منظور ہے.